यही लोग हैं जो आतंकवादियों के घर में जाते हैं, ये वही लोग हैं जो पीएसए के तहत बंद हैं उनकी पैरवी करते हैं। तो ये लोग अगर देशद्रोही हैं, इनके ही नेता जो हैं टेरर फंडिंग में जेल के अंदर हैं, तो ये इन लोगों को किस बेस पे बुलाया? जो सेंटर बेस की पार्टी है वो पूरी तरह से जम्मू की बात रख नहीं सकते, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है। उन्होंने कश्मीर के नाम पर इलेक्शन लड़नी है पूरे देश में, तो उन्होंने कश्मीर की जो बात है वो ज़्यादा करनी है। और जम्मू की बात कौन रखेगा? किसी को बुलाया ही नहीं। जम्मू का वो व्यक्ति बुलाते कोई जो यहाँ की आर्थिक भौगोलिक स्थिति को समझता, क्योंकि जम्मू खिते की बात रखने के लिए किसी को नहीं बुलाया गया। जम्मू के लोग तिरंगे को उठाने वाले लोग हैं, उनकी सजा दी जा रही है। ये किस प्रकार की राजनीति खेली जा रही है हमें समझ में नहीं आ। ये भाजपा वही पार्टी है जो इनको गद्दारों का टोला कहती है, बिल्कुल, और देशद्रोहियों का टोला कहती है। 24 तारीख यानी 24 तारीख को अब कुछ घंटे ही बाकी हैं, लेकिन 24 तारीख का जिक्र होते हुए लगभग 10 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है। हर जगह ये बात चल रही है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर कल सर्वदलीय बैठक में किन मुद्दों को लेकर बात होगी। पहले ये चीज़ें सामने आई कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगी। उसके बाद कल जब गुप्कार की एक मीटिंग होती है, वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि देखिए, हमारी तरफ से महबूबा मुफ्ती जी ये कहती हैं प्रेस वार्ता में कि हमारी तरफ से पक्ष रखने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तो वहाँ पर जा ही रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्हें भी इन्विटेशन आया है महबूबा मुफ्ती जी को, तो वो भी वहाँ पर जा रही हैं, बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से बातचीत का दौर करना होगा, धारा 370 को दोबारा वापस लाना होगा, स्टेटहुड का दर्जा चाहिए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है। कल बीजेपी कार्यालय में मीटिंग चल रही थी, उसके बाद प्रेस वार्ता भी हमने रविंद्र राणा जी से बात भी की, परसों हमने देवेंद्र सिंह राणा जी से बात भी की इन मुद्दों को लेकर। लेकिन खासी नाराज़गी जो है जम्मू में कुछ नेताओं की बात करें या कुछ लोगों में ज़रूर है कि आखिरकार जम्मू के हित की बात करने के लिए वहाँ पर कौन जाएगा। हमारे साथ राकेश बजरंगी जी हैं। राकेश जी, रोष देखने को मिल रहा है कुछ नेताओं में जम्मू के, चाहे हर्षदेव सिंह जी की बात की जाए, बाकी लोगों की बात की जाए, कि देखिए भेदभाव हमेशा जम्मू से होता आया है, लेकिन आखिरकार जम्मू की आवाज़ वहाँ पर बुलंद कौन करेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को ऑल पार्टी मीटिंग में निमंत्रण मिला है, उन 14 नेताओं को या तो वो कश्मीर बेस की पार्टियों के हैं और 2 सेंटर बेस की पार्टियों के, बीजेपी और कांग्रेस। जो सेंटर बेस की पार्टियां वो पूरी तरह से जम्मू की बात रख नहीं सकते, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है। उन्होंने कश्मीर के नाम पर इलेक्शन लड़नी है पूरे देश में, तो उन्होंने कश्मीर की जो बात है वो ज़्यादा करनी है। तो जम्मू जो है फिर वो भेदभाव में ही रह गया। 70 साल से भेदभाव की राजनीति जो जम्मू के अंदर आई, सेकंड दर्जे का नागरिक जो है जम्मू के लोगों को बना के रख दिया इन पार्टियों ने। और जम्मू की बात कौन रखेगा? किसी को बुलाया ही नहीं। जम्मू का वो व्यक्ति बुलाते कोई जो यहाँ की आर्थिक भौगोलिक स्थिति को समझता कि जम्मू को क्या क्या चाहिए, जम्मू के साथ क्या क्या भेदभाव हो रहा है। ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाया जाता ताकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जम्मू की बात रखता कि जम्मू को क्या चाहिए, जम्मू के साथ क्या भेदभाव आज तक हुआ है, ताकि वहाँ पर फैसले लिए जाते कुछ और जम्मू का हक जो है वो उसके हिस्से का हक जो है वो मिलता। लेकिन अब हमें लग रहा है कि 70 साल से अभी आगे हम बढ़ रहे हैं, हमें आगे भी भेदभाव का जो है वो यहाँ पर नतीजे जो हैं वो हमारे सामने आएंगे, क्योंकि जम्मू खिते की बात रखने के लिए किसी को नहीं बुलाया गया। या तो ये केंद्र की सोची समझी रणनीति है कि जम्मू को जो है राष्ट्रभक्त जनता है उसकी सजा दी जा रही है, जम्मू के लोग तिरंगे को उठाने वाले लोग हैं उनकी सजा दी जा रही है। ये किस प्रकार की राजनीति खेली जा रही है हमें समझ में नहीं आ रही। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बॉयकॉट करना चाहिए था, महबूबा मुफ्ती जी को इनवाइट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा देशद्रोही बातें करती हैं, कभी तिरंगे का अपमान करती हैं और कभी उनका प्यार जो है उमड़ता है पाकिस्तान के लिए। फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें, वो कहते हैं कि धारा 370 को अगर दोबारा वापस लाना है तो चाइना का हमें साथ चाहिए। जब इस तरह के तमाम नेताओं को उस मीटिंग में बुलाया गया है, नाराज़गी भी कई नेताओं की है। चौधरी लाल सिंह जी को लेकर उनको नहीं इन्विटेशन आया। हर्षदेव जी भी कहते हैं, यही सवाल जब हमने कल रविंद्र राणा जी से पूछे प्रदेश अध्यक्ष, तो उनका कहना था देखिए जी, भीम सिंह जी वहाँ पर जा रहे हैं और सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी जो हैं उनके नेताओं को बुलाया गया है, बाकी शायद अनरजिस्टर्ड हो, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, गुपकार पहला नंबर तो गुपकार गैंग जो है ना, इसको तो निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए था। ये भाजपा वही पार्टी है जो इनको गद्दारों का टोला कहती है, बिल्कुल, और देशद्रोहियों का टोला कहती है। और गुपकार गैंग बोलते हैं कि ये जो सब देशद्रोही हैं उसमें, तो ये वो लोग हैं जो चाइना के साथ खड़े नजर आए, जो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। यही लोग हैं जो आतंकवादियों के घर में जाते हैं, ये वही लोग हैं जो पीएसए के तहत बंद हैं उनकी पैरवी करते हैं। तो ये लोग अगर देशद्रोही हैं, इनके ही नेता जो हैं टेरर फंडिंग में जेल के अंदर हैं, तो ये लोगों को किस बेस पे बुलाया? जब ये देते पीएसए के तहत ये सारे साल बंद रहे हैं,
तो जब ये सारे जेल में रहे हैं पीएसए के तहत, इनके सारे नेता जो कई नेता जो हैं वो देशद्रोही हैं, तो ये हमेशा पाकिस्तान चाइना की बात करते आए हैं, तो इन लोगों को निमंत्रण किस बेस पे दिया? राकेश जी, एक अहम सवाल है। महबूबा मुफ्ती जी की बात करें, जब पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार थी तो उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर के जो नौजवान युवा हैं, जो पत्थरबाज हैं, जिनको पकड़ा गया है, उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनको एक बार दोबारा से ज़िंदगी पटरी पर लानी है। लेकिन कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि जम्मू की हित को लेकर बात कश्मीर के नेताओं ने की। बिल्कुल वो करेंगे भी नहीं, उनको कश्मीर से प्रेम है, हमेशा कश्मीर की बात करते आए हैं। और अब जिन पार्टियों को निमंत्रण दिया है ना, वो भी सारी कश्मीर बेस की हैं, जो लोकल पार्टी हैं। लोकल जम्मू की पार्टी कौन सी है मुझे बताओ ना, आपने किसी, आप कहते हैं, अगर रविंद्र रैना जी ने कहा कि रजिस्टर्ड पार्टी, क्या चौधरी लाल सिंह जी ने चुनाव आयोग में रजिस्टर नहीं करवाई है? क्या अंकुर शर्मा ने एकजुट जम्मू को वो नहीं करवाया, रजिस्टर्ड करवाया है? तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया? रजिस्टर करवाया तभी तो इलेक्शन। बिल्कुल, देखिए जब ये है कि हमने ये कहा कि आपने अगर इनको भी नहीं बुलाया तो कोई जम्मू रीजन का ऐसा व्यक्ति बुलाते जो यहाँ की आर्थिक परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति को समझता। ये तो कहते कि हमने भीम सिंह जी को बुलाया, वो भली भांति जानते हैं। देखिए भीम सिंह के बयान आपने पिछले भी सुने होंगे, वो कश्मीर की बात ज़्यादा करते रहे हैं, वो हमेशा फारूक अब्दुल्ला के नज़दीकी रहे हैं, वो बाहर फॉरेन में जो ऐसे ऐसे देशों की पैरवी करते रहे हैं जो हमारे देश के खिलाफ हैं। तो उस व्यक्ति का क्या अस्तित्व है जो हमेशा देश के खिलाफ, मतलब हम जम्मू रीजन के पूरे फेवर में नहीं रहा? उसने पार्टी तो बनाई जम्मू रीजन की, लेकिन बात हमेशा कश्मीर की। तो हमें उसके ऊपर यकीन नहीं है। हमें यकीन तब होता कि अगर जम्मू से किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता। तो अभी जम्मू की बात कर, जब उसकी पार्टी भीम सिंह को नहीं वो समर्थन कर रही, तो मैं बाकियों को क्या कहूँगा? जब परिवार के लोग उसको समर्थन नहीं कर रहे तो उसको किस बेस पे बुला लिया? आखिरकार क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें जो हैं वहाँ पर डिस्कस की जाएंगी? ऐसे कौन से अहम मुद्दे होंगे और कुल मिलाकर कल की ये सर्वदलीय बैठक में क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी जो जम्मू कश्मीर के और ख़ास तौर पर जम्मू के हित की होंगी? देखिए जल्द से जल्द परिसमन्वय आयोग का गठन जो हुआ है, उसके साथ सीटों का जो वो किया जाएगा, उसके बाद जल्द इलेक्शन कराने की इनकी मुझे लगता है कि योजना है। तभी इन लोगों की दौड़ जो है अब लोगों के बीच में भी शुरू हो गई है। इन्होंने 4 साल से 5 साल से लोगों को नहीं पूछा, अब ये लोगों के पास दौड़ना शुरू हो गए, क्योंकि अब इनको लगता है कि इलेक्शन आ गई है और जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर कोई डिसीजन लेने वाले हैं इलेक्शन के ऊपर, इसलिए अब इनकी दौड़ जो है लोगों तक होना शुरू हो गई है। तो लोग समझ चुके हैं कि आपने 5 साल से क्या किया है, कैसे रहे आप हमारे साथ। जब 5 साल 3.5 साल आप सत्ता में रहे तो आपने कहा कि आप कौन और हम कौन, और आज जब ये इलेक्शन फिर से आई है, अब दोबारा से एमएलए बनने की बारी है, तो आप अब पैर भी पकड़ोगे लोगों के। तो अब लोग समझ चुके हैं, लोग अब इतने अनपढ़ लोग नहीं हैं, पढ़ी लिखी जनता है। अब लोग समझ लेंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सब कुछ देखते हैं और लोगों तक एक एक चीज़ जो है वो पहुंच रही है। तो इसलिए समझ जाइए, सुधर जाइए, अभी भी मौका है। हम केंद्र से अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी मौका है। अगर वो अभी भी किसी को निमंत्रण जम्मू के उस पर देते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे, और किसी को भी आप जम्मू से आप जल्द से जल्द बुलाइए, ताकि सुबह वो भी ऑल पार्टी मीटिंग में जाके वो जम्मू की बात रख सके, ताकि जम्मू का हक जो है वो दिलाया जा सके। बहुत बढ़िया, इन्होंने कहा कि देखिए जम्मू के मुद्दों की बात कर रही है और जम्मू के नेताओं का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, जो जम्मू के हित की हमेशा बात करते आए हैं। और अब ये देखना होगा कि कल 24 तारीख को क्या चीज़ों निकल कर सामने आती है और किन मुद्दों को लेकर बात होती है। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे या क्या कुछ होने वाला है, ये भी कल की मीटिंग के बाद जो है चीज़ें सामने आ जाएंगी। बाकी अपडेट से जुड़े वॉइसेस के साथ शाम जी के साथ राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए। आओ वीज़ा लवा लो जी, वीज़ा फैक्ट्री आई ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीज़ा लवा लो जी, वीज़ा फैक्ट्री आई। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।